मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली को अस्सलाम वालेकुम। बड़ी ईद पर काम आने वाले ज़रूरी टोटके। फ्रिज के जमे हुए गोश्त को गलाने के लिए गोश्त को जल्दी गलाने के लिए कच्चे पपीते का इस्तेमाल करें। कच्चे पपीते का पेस्ट बना लें और गोश्त को इससे मैरिनेट कर दें, फिर पकाएं। गोश्त न सिर्फ जल्दी गलेगा बल्कि जूसी और मज़ेदार भी होगा। कलेजी के लिए कलेजी की बू दूर करने के लिए लहसुन लगाकर 15 मिनट के लिए रख दें, फिर ठंडे पानी से धो लें। भूख खत्म हो जाएगी। कलेजी को बहुत ज़्यादा पकाने से कलेजी सख्त हो जाती है। जमे गोश्त को पिघलाने के लिए फ्रीज़र में जमे हुए गोश्त को पिघलाने के लिए उसे खूब सारे नमक वाले पानी में डालकर रख दें। ऐसा करने से गोश्त पिघलने के साथ साथ जमा हुआ खून भी साफ हो जाएगा और रंगत भी तब्दील नहीं होगी। गोश्त को काफ़ी देर तक बगैर फ्रिज के रखना हो तो ये काम कर लें, क्योंकि गर्मी का मौसम है। बगैर फ्रिज के गोश्त जल्दी ख़राब होना शुरू हो जाता है। ख़राब ना भी हो तो उसमें स्मेल आना शुरू हो जाती है। इससे बचने के लिए गोश्त को सिरके से भीगे हुए मलमल के कपड़े से भिगो कर रखें। ना तो आपका गोश्त ख़राब होगा और ना ही उसमें से स्मेल आएगी। सख्त गोश्त को गिलाने के लिए सख्त गोश्त को जल्दी गलाना हो तो उसमें मीठा सोडा या फिर सिरका मिला दें, गोश्त गल जाएगा। फ्रिज के कबाब घी गरम करें और फ्रीज़र से निकाले हुए कबाब डालकर अच्छी तरह मलें और हल्की आंच पर तलें, वरना कबाब अंदर से कच्चे रह जाएंगे। और अगर आप कबाब कढ़ाई के बजाय तवे पर तलना चाह रहे हैं तो कबाब को चिपकने से बचाने के लिए चुटकी भर नमक तवे पर छिड़क लें, फिर घी डालकर कबाब तलें। इस तरह कबाब बिल्कुल नहीं चिपकेंगे और सुर्ख भी बनेंगे। गोश्त कब तक इस्तेमाल कर सकते हैं? फ्रीज़ किए हुए गोश्त को 3 माह तक इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर सही तरीके से फ्रीज़ किया हो और फ्रीज़र की कूलिंग अच्छी हो तो उसे ज़्यादा अरसे तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गोश्त का पानी खुश्क करके फ्रीज़ करने से गोश्त लंबे अरसे तक ख़राब नहीं होता।